डिजिट्स फॉर्मेशन में मैंने आपको क्या बताया है कि भाई अगर आपको जितने डिजिट गिवन होंगे 1 2 3 4 5, आपने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो यहाँ पे आप 3 बॉक्सेस बनाएंगे। अच्छा, हर जगह में आप टोटल नंबर रखेंगे। टोटल नंबर कितने हैं बताएं? 5 है। और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो पहले आपने टोटल नंबर रखने हैं 5, फिर आपने एक एक ऑप्शन क्या कर देना है, कम कर देना है। तो ये रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है और ये रिपीटिशन अलाउड का केस है। रिपीटिशन अलाउड की मीनिंग क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि ये नंबर आप ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 बना सकते हो, एक 1 2 4 बना सकते हो, एक 2 2 2 बना सकते हो। तो ऐसे अगर आप टोटल 3 डिजिट नंबर बनाते जाओगे ना, तो ये 125 बनेंगे। अब 60 जो ये बन रहे हैं ना, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं हो सकती, मतलब ये ऐसे नंबर नहीं बन सकते, 1 2 2 नहीं बन सकते, क्योंकि इसके अंदर पे 2 और 2 रिपीट हो जाएगा। हम इसमें ऐसे नंबर्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 2 3 4। तो ये सारे के सारे जो हैं ये 60 बनेंगे। ठीक है। अब आपकी बुक में आप लोग देखें, पहले ही मैं सारे सवाल एक साथ कराऊंगा जो डिजिट्स प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में देखें, लिखा हुआ है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। पहले पार्ट में कितने डिजिट्स हैं बताएं? 5 6 7 8 9। कितने नंबर बनाने? 5 डिजिट्स बनाने। और यहाँ पे मेंशन है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, लिखा हुआ है ना, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो आप सिंपल यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना लें। ये हो जाएगा यूनिट, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 10,000। अच्छा, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आप यहाँ पे टोटल नंबर रख देंगे। टोटल नंबर्स, अमाउंट ऑफ नंबर्स कितनी है इसके अंदर बताएं? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा, बाकी जगहों में एक एक नंबर क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो इसका आंसर इसलिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना 120 नंबर्स। तो 120 नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन डिजिट्स 5 6 7 8 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, पार्ट 2 पे क्या कह रहा है? देखो, पार्ट 2 के अंदर जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं बताएं? 1 2, फिर क्या है बताओ? 3, फिर क्या है? अच्छा, इधर भी आपने यही लिखना है, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अच्छा, टोटल बॉक्सेस कितने बनाएंगे? 5 ही बनाएंगे। यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 यूनिट 10 100 1000 10,000। मुझे बताएं टोटल नंबर्स कितने हैं इसके अंदर? 6 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6, यहाँ क्या लिखेंगे? 5, यहाँ क्या लिखेंगे? 4, यहाँ क्या लिखेंगे? 3, यहाँ क्या लिखेंगे? 2। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल गेट 720। अच्छा, पार्ट 3 पे आप लोग कर लीजिएगा। पार्ट 3 बल्कि पार्ट 3 मैं करवा रहा हूँ। पार्ट 3 इज ए स्पेशल केस। अब पार्ट 3 पे यहाँ लिखा हुआ है 24680। तो ये नंबर कितने हैं टोटल बताएं? 5 ही हैं। लेकिन इधर एक मसला है। वो मसला क्या है? भाई देखें, इधर एक सिंपल सा इशू है। इशू ये है कि अगर किसी के नंबर के स्टार्टिंग में 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं 0 1 2 लिख रहा हूँ, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? 2 डिजिट नेचुरल नंबर पढ़ेंगे या 3 डिजिट? 1 2 हो जाएगा ना। अगर मैं 0 0 1 बोलूँ तो वो भी 1 डिजिट कहलाएगा।
तो नॉन ज़ीरो से पहले ज़ीरो की सिग्निफिकेंस होती नहीं है। नॉन ज़ीरो से पहले ज़ीरो कितने भी लगा लें आप लोग, वो नंबर के डिजिट्स को इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो हम ज़ीरो को पहली प्लेस में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ज़ीरो कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ऑप्शन फॉर फर्स्ट प्लेस। तो ज़ीरो को हटा दें, ज़ीरो को हटा देंगे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, अब 4 में से एक कम करो, कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। लेकिन अब आप ज़ीरो को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। अब एक बार याद रखना, पहला आंसर क्या आ रहा था? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है ना 5, उसमें से एक ऑप्शन कम कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सिर्फ किस में करना है? ज़ीरो वाले केस के अंदर करना है। ज़ीरो वाले केस में ये बात याद रखिएगा कि 10,000 में, जैसे कि 10,000 में यहाँ पे 5 नंबर थे, अब यहाँ 5 यूज़ नहीं करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ज़ीरो को एज एन ऑप्शन पहले प्लेस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिजिट्स को कम कर देगा फिर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 4 ज़ा क्या होता है? 96। So total 5 digit numbers that can be formed from the given digits 24680 without repeating any digit is 96। अच्छा, अब मैंने आपको ये 11 12 लास्ट लेक्चर में करा दिए थे। अब फॉर 15 को देखें पहले आपको। 15 पे क्या कहा जा रहा है भाई? 15 पे लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो गिवन डिजिट्स आर, जो आपको डिजिट्स गिवन है वो कौन से बताएं? 2 फिर क्या है बताएं? 3 फिर क्या है बताएं? 5 फिर क्या है बताएं? 7 फिर क्या है बताएं? 9। अब यहाँ पे बोला है 3 डिजिट नंबर, तो ये तो आप बोलेंगे सर हम ये बड़ी आसानी से कर लेंगे। 100 10th यूनिट 3 डिजिट नंबर बनाने। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। लिख दीजिएगा व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आप 5 यूज़ करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ 3। 5 4 से 20, 23 से क्या होता है? 60। तो 60 इज योर जवाब। अब हम आगे बढ़ते हैं, 15 के बाद 16 को देखें। अच्छा, 16 के अंदर ना एक मसला है। 16 पे ये कह रहा है, सबसे पहले अगर मैं गिवन डिजिट्स लिखूं, देखें जो डिजिट्स हमें गिवन है वो है कौन कौन से? एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स? डिजिट में रिपीट का मतलब रिपीटिशन इज अलाउड। ओके, 1 2 3 4 को ला देते हैं। अच्छा, ये गिवन डिजिट्स हैं 1 2 3 5 6। वी हैव टू फॉर्म अ नंबर दैट आर ग्रेटर देन 23,000 और रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, अगर मैं रिपीटिशन अलाउड करता हूँ, ठीक है, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, लिखा हुआ है कि रिपीटिशन डिजिट में रिपीट। तो मुझे बताओ, आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है, क्योंकि 23,000 से बड़े नंबर बनाने हैं, ग्रेटर देन 23,000। तो 23,000 इज अ 5 डिजिट नंबर। तो इधर ना 2 पॉसिबिलिटी आएगी। अब वो 2 पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? यानी कि मैं लिख लेता हूँ टोटल, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी। आप लिखते हैं टोटल डिजिट्स greater than 23,000 are
इधर दो पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी, आप यहाँ पे सिंपल 5 बॉक्सेस बना लें और एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी 5 बॉक्सेस। अच्छा, ये दो कंडीशंस मैं क्यों लगा रहा हूँ और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये अगेन 10,000 लिखेंगे, ये 1000 लिखोगे, 100 10th यूनिट। अगेन कहानी विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी सेम कहानी। अब देखें, अब लिखा हुआ है ग्रेटर देन 23,000। यहाँ पे ये बात मेंशन है कि नंबर जो है वो 23,000 से ग्रेटर होने चाहिए। तो मुझे बताएं इधर ना कुछ ऑप्शंस आपने फिक्स करने पड़ेंगे। फिक्स का मतलब यही यूज़ हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। पहले तो मैं स्टार्टिंग में फिक्स कर देता हूँ 2 को, मतलब मैंने यहाँ पे एक नंबर फिक्स कर दिया, यहाँ 2 यूज़ कर लिया। अब ये बात लाजमी तौर पर आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आप यहाँ 2 यूज़ कर रहे हैं, एज अ पहला ऑप्शन 2 यूज़ कर रहे हैं, सो दूसरे ऑप्शन में जो नंबर रखेंगे वो 3 या 3 से ग्रेटर होंगे। हाँ, तो वो 2 नंबर तो एक है। अब इधर ये समझना ज़रूरी है कि ये 2 नंबर कितने हैं। एक नंबर है ना, तो तभी यहाँ पे 1 लिखोगे, 2 नहीं लिखोगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखने, क्या लिखने, ऑप्शन। ये थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, कोई सवाल हो तो पूछ लेना लाजमी। 23,000 है, स्टार्टिंग में मैंने क्या रखा, 2। अपने दिमाग से पहले ये पूछो कि 23,000 नंबर बनेंगे कैसे। वो ऐसे बनेंगे, आप स्टार्टिंग में या तो 2 यूज़ करें या 2 से बड़ा नंबर यूज़ करें। अगर कोई भी नंबर के स्टार्टिंग में 2 आएगा या 2 से बड़े नंबर आएंगे, अगर मैं स्टार्टिंग में 3 लिख दूँ और 3 के आगे कोई भी 4 डिजिट लिख दूँ और 5 के आगे कोई भी 4 डिजिट लिख दूँ और 6 के आगे कोई भी 4 डिजिट लिख दूँ, तो ये तो 23,000 से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में 2 यूज़ करूँगा, 2 एक नंबर है, ये बात याद रखिएगा। तभी आपने ये एक नंबर यहाँ एज एन ऑप्शन के तौर पे यूज़ किया। तो ये जो 1 यूज़ कर रहे हो, ये क्या है भाई, 2 है। सही है। अब यहाँ पे 1000 प्लेस में कितने नंबर रख सकते हो, 3 नंबर रख सकते हो। कौन कौन से, 3 5 6। वजह 1 2 क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 1 2 को रखेंगे तो 2 के आगे अगर आप 1 2 एज एन ऑप्शन चूज़ करोगे तो वो नंबर 23,000 से ग्रेटर के बजाय लेसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 2 लिख रहा है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में 1 लिख दें, इसके आगे अब वो कोई भी नंबर रखें 3 डिजिट नंबर, तो वो 23,000 से लेसर होगा। अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूँ तो मुझे एज एन ऑप्शन या तो 3 रखना पड़ेगा, या तो 5 रखना पड़ेगा, या तो 6 रखना पड़ेगा, तभी जाके वो नंबर 23,000 से ग्रेटर होंगे। यानी कि मैं 2 के आगे क्या यूज़ करूँगा, 3 5 6। 3 5 6 कितने नंबर हैं, बताओ कितने नंबर हैं, 3 नंबर है ना, तो तभी मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, 3। जब भी रिस्ट्रिक्शन होती है ना तो ऑप्शन कम हो जाते हैं। इधर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि 23,000 से बड़े नंबर बनाने, तो उसमें पहली कंडीशन ये होगी कि स्टार्टिंग में आप 2 यूज़ करेंगे, फिर 3 या 3 से बड़े नंबर यूज़ करेंगे। 3 या 3 से बड़े नंबर कितने हैं भाई, 3 है। बाकी जगहों में आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, 5 5 5 कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पे मैं 3 5 6 यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि वो नंबर जो कि 2 से बड़े हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 से बड़े नंबर यूज़ करूँगा तो फिर मैं बाकी जगहों में कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं बाकी जगहों में कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में 2 से बड़े नंबर रखता हूँ, 2 से बड़े नंबर कितने हैं बताओ, 3 है, 5 है और 6 है, और बाकी जगहों में कोई भी नंबर यूज़ कर लें। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे, कैलकुलेटर निकालें, बताएं कितना आ रहा है आंसर, 2250 आएगा मेरे ख्याल, चेक करिएगा।
2000 एंड ये आ रहा है, सही है। अच्छा, अब एक बच्चा मुझे पढ़ा रहा था, मुझे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, उसने ये बोला कि सर ये तो 4 डिजिट आ गए, बनाने 5 डिजिट है। तो इसका आंसर मैं आपको कर देता हूँ। अगर आप इसकी अरेंजमेंट करेंगे तो ये टोटल नंबर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर्स आप बनाएं, एक नंबर ये हो रहा ना 23561, ये 23,000 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो अगर आप इन गिवन नंबर से 23,000 से बड़े नंबर अरेंज करेंगे तो वो उसकी अमाउंट 2250 है। तो ये अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 16। तो ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल था। इसमें बस ये बात याद रखिएगा, स्टार्टिंग में 2 रखा, फिर 2 से बड़े नंबर रखे। यहाँ पे क्या रखा, 10,000 प्लेस में 2 से बड़े नंबर, और बाकी जगहों में टोटल नंबर रखे। 16 के बाद अब देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही है कि सवाल बड़े हैं जवाब छोटे हैं, तो इसलिए ना आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 पे गिवन डिजिट्स है। गिवन डिजिट्स आर 1 2 4 6 8। अच्छा, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड बट, देखो फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम बना लेते हैं टोटल 5 डिजिट्स नंबर if repetition is allowed। तो मुझे बताएं टोटल 5 डिजिट नंबर कितने होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। सिंपल है, 5 डब्बे बना लोगे, सॉरी व्हेन रिपीटिशन नो रिपीटेड ना, तो व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड 5 डब्बे बना लें यहाँ पे। पहले क्या लिखेंगे, भाई 10,000, 1000, फिर क्या लिखेंगे 100, फिर क्या लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे यूनिट। तो टोटल नंबर कितने बताएं, टोटल नंबर अगर मैं बनाऊँ 5 4 3 2 1, तो कितना आंसर आएगा टोटल 5 डिजिट नंबर्स के, 120 आ जाएगा। एक एक नंबर कम कर देंगे, टोटल नंबर 5 है। अच्छा, अब ना पार्ट नंबर 1 पे देखें। पार्ट नंबर 1 पे एक आ जा रहा है कि टोटल 5 डिजिट नंबर व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं, इस पे ये बात मेंशन है कि टोटल 5 डिजिट नंबर्स when 2 and 8 are next to each other, when 2 and 8 are next to each other। अच्छा, मैं इसको ना डब्बे कॉन्सेप्ट से कराता हूँ। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब होता है टुगेदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का क्या मतलब होता है, टुगेदर। तो जब भी टुगेदर वाला सवाल हो, डिजिट कौन कौन से हैं, 1 2 4 6 8, तो आप 2 और 8 को एक डब्बे पे बंद कर दें। Put 2 and 8 in one dabba and other digits in other dabba। What are your other digits? 1 4 and 6। सबसे पहला काम क्या किया, टोटल 5 डिजिट नंबर 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। जब भी सवाल हो नेक्स्ट टू ईच अदर का, किसका सवाल हो, नेक्स्ट टू ईच अदर का, तो जिसको नेक्स्ट टू ईच अदर करना है उसको एक डब्बे पे बंद कर दो, बाकी सबको अलग डब्बे पे रख दो। तो मुझे बताओ इसमें टोटल डब्बे कितने हो गए, 4 हो गए। तो व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ 4 डब्बा, 4 फैक्टोरियल, यानी कि इसको आगे पीछे करके अरेंजमेंट करोगे ना, तो टोटल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल होगी। पहले डब्बे में कितने हैं डिजिट, 2, तो इधर लिखोगे 2 फैक्टोरियल। जब भी टुगेदर वाला सवाल हो, आसान तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि जिसको साथ करना है उसको एक डब्बे पे कर दूँ,
बाकी सबको अलग डब्बे पे कर लो। फर्स्ट काउंट नंबर ऑफ डब्बास, हाउ मेनी डब्बास आर देयर, देयर आर 4 डब्बास। तो अरेंजमेंट ऑफ 4 डब्बास आर 4 फैक्टोरियल। इन अवर फर्स्ट डब्बा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, देयर आर 2 डिजिट्स 2 and 8। सो अरेंजमेंट ऑफ दिस 2 and 8 आर 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 24 के। 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 2 के। 24 2 से क्या होता है 48। तो जिसको 7 करना है उसको एक डब्बे में बंद कर दो, बाकी सबको अलग डब्बे पे रख दो। पहले डब्बे काउंट कर लो, फिर पहले डब्बे के अंदर देख लो कितने डिजिट है, 2 और 8। असल में 2 और 8 की भी 2 अरेंजमेंट हो सकती है, एक 2 और 8 और एक 8 और 2, तभी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है। ये टुगेदर वाला सवाल हो गया। अब पार्ट 2 पे बोला जा रहा है when 2 and 8 are not next to each other। अब इसको कैसे किया जाए बताएं मुझे आप। नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब सेपरेटेड होगा। when टोटल 5 डिजिट नंबर when 2 and 8 are not next to each other। भाई अगर वो साथ नहीं होंगे तो फिर क्या किया जाए। देखिए सिंपल है, जो आपकी टोटल डिजिट्स है, ये टोटल डिजिट्स है, ये वो डिजिट है जो जिसमें 2 और 8 साथ साथ हैं। तो टोटल डिजिट्स के अंदर वो तमाम तर डिजिट्स होंगे जिसमें 2 और 8 साथ भी होंगे और 2 और 8 साथ नहीं भी होंगे। तो अगर आप अपनी टोटल अरेंजमेंट में से नेक्स्ट टू ईच अदर वाली अरेंजमेंट को माइनस करेंगे तो आपको नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर की अरेंजमेंट मिल जाएगी। यानी कि आप बोलेंगे सर टोटल अरेंजमेंट में से आप टुगेदर वाली अरेंजमेंट को यानी कि नेक्स्ट टू ईच अदर वाली अरेंजमेंट को माइनस कर दें। तो अगर आप 120 में से 48 को माइनस करेंगे सो यू विल गेट 72। सो टोटल 5 डिजिट्स नंबर when 2 and 8 are not next to each other are 72। तो पहले टोटल डिजिट निकाल लो, फिर उसमें टुगेदर वाले डिजिट को माइनस कर दो तो नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट मिल जाएगी। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है वो, लेकिन पहले मैं परमुटेशन आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वो परमुटेशन के जरिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 है। 18 पे क्या कहा जा रहा है, सवाल पढ़ते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5। भाई देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मुझे गिवन डिजिट्स क्या गिवन है, गिवन डिजिट्स आर 0 1 2 3 4 5। अच्छा 6 डिजिट नंबर बोले जा रहे हैं। And how many of them will 0 be at the 10th place? How many of n 0 will be at the 10th place? अब खैर पहले मैं ना 6 डिजिट नंबर बना लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे मेंशन है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो आप लिख दें टोटल 6 डिजिट नंबर when repetition is not allowed। तो यहाँ पे आप 6 बॉक्सेस बना लेंगे। ये हो जाएगा लेग, दैट इज योर 10,000 1000 100 10th एंड यूनिट। अच्छा ये 0 वाला केस है। तो पहले हम क्या करते थे भाई, पहले हम लिखते थे 6 5 4 3 2 1। अब हम क्या करेंगे 6 को हटा देंगे यहाँ से, 6 में से एक ऑप्शन कम कर देंगे और उसकी जगह 5 लिख देंगे। तो ये बताएं किसके इक्वल आ रहा है आंसर, 120 हो जाएगा। 120 को 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 600 आंसर आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक बात की जा रही है, ये तो पहला पार्ट हो गया ना इसका।
अब आपसे बोला जा रहा है, अब आप लिखेंगे टोटल 6 डिजिट नंबर when 0 is at 10th प्लेस और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब देखो इन्होंने बोला है कि दोबारा आप 6 डिजिट नंबर बनाएं, लेकिन इसके अंदर आप लोग एक काम ये करें कि 0 को 10th प्लेस पे रख दें। तो पहले आप लोग अगेन 6 डब्बे बना लें, लैख, 10,000, 1,000, 100, 10th, यूनिट। भाई देखो अब बड़ी सिंपल सी कहानी है, वो ये है कि अगर आप इसको समझना चाहें तो यहाँ पे उसने बोला है 0 को 10th प्लेस पे रख दो। तो 0 को उठाएं, 0 एक नंबर है, उसको 10th प्लेस पे रख दें, यानी कि 10th प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है और वो 0 है। तो 10th प्लेस में हम एक नंबर प्लेस करेंगे, दैट इज़ 0। अच्छा, बाकी जगहों में अब क्योंकि 0 शामिल नहीं है तो बाकी जगहों में आप एक एक ऑप्शन जो है वो कम कर दें। अच्छा, जब आप कम करेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो सुनिएगा। तो फिर आप बोलेंगे कि बाकी जगहों में आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप 5 लिख दें, यहाँ आप 4 लिख दें, यहाँ आप 3 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, क्योंकि बाकी जगहों में आप 0 को यूज़ नहीं करेंगे। तो जब आप 0 को हटा देंगे एज एन ऑप्शन तो नंबर कितने बच जाएंगे, 5, फिर एक कम करो 4, फिर एक कम करो 3, फिर 2, फिर एक कम करो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास 120 आ जाएगा। एटीन के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग 90। अच्छा, 19 क्या होता है? 19 पे अगर आप लोग देखें गिवन डिजिट्स आर 2, 3, 5, 7, 9। यहाँ पे बोला हुआ है हाउ मेनी 5 डिजिट मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। अब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई 5 डिजिट बनाओ लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 बनाओ। तो आप लिखेंगे टोटल 5 डिजिट्स नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 इज, देखो भाई यहाँ पे आपने पहले 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो आप यहाँ पे 5 डब्बे बना लें। यहाँ आएगा यूनिट, यहाँ आएगा 10th, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 1000, यहाँ आएगा 10,000। अब मुझे बताएं यूनिट प्लेस पे मुझे कौन सा नंबर यूज़ करना चाहिए अगर मल्टीपल ऑफ 5 है। एक नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है, जब उसके आखिर में कौन सा नंबर जाता है, मैं बताओ कौन सा नंबर आता है। मल्टीपल ऑफ 5 कब होता है, जब आखिर में 0 या 5 आता है। एक नंबर जब भी 5 से डिवाइड होगा ना, जब जिसके आखिर में 5 आएगा या तो 0 आएगा। अब 5 हमारे पास एक नंबर है तो उसको हम एज एन ऑप्शन के तौर पे यूनिट प्लेस पे यूज़ करें, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 तब तक नहीं बन सकता जब तक कि आप लोग आखिर में 5 यूज़ ना करें। अब पेंट डिजिट में रिपीट लिखा हुआ है, बाकी जगहों में आप लोग टोटल ऑप्शंस यूज़ करेंगे, दैट इज़ योर टोटल डिजिट्स विच इज़ 5। तो देखो इसका आंसर आपके पास 6, 20,
5 आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा बताओ? 625 आएगा। तो देखो ये इस तरीके से आप लोग 5 डिजिट नंबर बना सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड।